warm welcome on the Chai Pe Charcha. I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of the mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो मैं उन सबको उनमें से बाहर निकालती हूँ. किसी को इमोशनल की प्रॉब्लम है जो खुद के इमोशन से मालूम नहीं है, उनको मैं इमोशन रेगुलेट करती हूँ. जिसकी रिलेशनशिप खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ. और किसी को आइडेंटिटी इश्यू है, पैशन नहीं है, लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उनको ट्रांसफॉर्म करके एम्पावर करती हूँ. सब चीज करने के लिए मैं 1-to-1 मेरी काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है. So God has been so kind to me. ईश्वर की इतनी कृपा मुझ पे है कि सब क्लाइंट मेरे ट्रांसफॉर्म होते हैं और आपकी दुआ है, आप मेरे साथ में हमेशा हो तो मेरा प्रोग्रेस डे बाय डे हो रहा है. और आप जो चाय के चर्चा के कम्युनिटी बन गए हो तो हमारा जो इवॉल्व टुगेदर, वी ऑल इवॉल्व टुगेदर. सो आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं. तो पहले मैं बात करूंगी कि मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस. ये क्या है? बेसिकली कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता. क्षमा करना वो शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है. कमजोर लोग हमेशा बदला लेने के लिए सोचते हैं और मजबूत लोग ही माफी देते हैं. तो कभी एक व्यक्ति ने ईश्वर को पूछा कि आपको पृथ्वी में से कौन सा व्यक्ति बहुत पसंद है. तब ईश्वर ने तुरंत उत्तर दिया कि जो व्यक्ति बहुत ताकतवर है लेकिन वो किसी को माफ कर सकता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है. ईश्वर को भी माफी देने वाला लोग बहुत पसंद है. यहाँ हम आज वो बात करेंगे कि मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस का मैजिक हमको कैसे चलाना है लाइफ में. क्या मैजिक है कि ये क्यों मैजिक अभी लास्ट 10 साल में ये मैजिक क्यों इतना दुनिया में चलने लगा है? ये तो बहुत सदियों से चल रहा है. अभी आप देखोगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, एंशियंट संस्कृति में तो सब रिलीजियस, जैनिज्म देखो तो जैनिज्म भी मिच्छामी दुक्कडम करता है, कि हिंदुज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, कि आज कुरान भी देखो, कुरान भी बोलता है माफी देना जरूरी है, बाइबल भी बोलता है माफी देना जरूरी है. तो सब रिलीजन्स तो सालों से बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस करनी बहुत जरूरी है. लेकिन 10 साल से क्यों इतनी बोलबाला फॉरगिवनेस की दुनिया में हो गई है? क्योंकि उसका रीजन है उसका रीजन वो है कि 10 साल से दुनिया इतनी छोटी हो गई है और रफ्तार बड़ी लंबी हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है. तो हम लोगों इतने फास्ट लाइफ में जा रहे हैं और दुनिया को हम इतना स्कैन करते हैं, सबको देखते हैं, सबकी ग्रोथ देखते हैं, सब क्या करते हैं. तो वो देखते देखते कभी हमारे इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं, हमें एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि हम कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपेयर करते हैं, किसको क्रिटिसाइज करते हैं, ग्रेटफुल नहीं रहते. वो सब जो नेगेटिविटी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, उसके हिसाब से हमारा नेगेटिव इमोशन, हमारा नेगेटिव फीलिंग, हमारी थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग हैवी हो गई है और नेगेटिव हो गए. जब बोलते हैं हम कि पाप का घड़ा जब भरता है तब ईश्वर जन्म लेता है पृथ्वी पे. इस हिसाब से इतनी स्ट्रेस दुनिया में बढ़ गई है, तो इसके लिए फॉरगिवनेस की बहुत बोलबाला है. देखो, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का काउंसलर आपको बोलूं तो फॉरगिवनेस क्या है, मेरे लिए एक टेक्निक है. चलो रिलीजियस मानते हैं, मानना चाहिए, लेकिन अभी इतनी स्ट्रेस लेवल है. जो रिलीजियस में है वो समझते हैं कि वो एंशियंट है, लेकिन न्यू जनरेशन है जो रिलीजियस में इतनी वो रुचि नहीं रखते हैं, उनको काफी मालूम नहीं रहेगा. लेकिन आजकल सब काउंसलर, सब साइकाट्रिस्ट फॉरगिवनेस को एक टेक्निक की तरह यूज करते हैं.
तो ये टेक्निक क्यों? क्योंकि क्या है कि कभी कभी लोग हमें परेशान करते हैं, हम खुद से नाराज रहते, तो हमें ये जो नेगेटिव थॉट्स कैसे निकालें? आप अंडरस्टैंड, वो नेगेटिव थॉट्स निकालने की एक टेक्निक है। फॉरगिवनेस आल्सो एक हमारा क्लोजर है। क्यों? हम खुद से नाराज है, औरों से नाराज है, तो वो हमारा क्लोजर नहीं होता, वो हमारी जो जो अनबन है उनको हम एंड नहीं देते। तो फॉरगिवनेस से हम रिजॉल्व करते हैं हमारे गिले शिकवे, हमारी मुसीबतें, हमारे प्रॉब्लम, वी कैन कम टू द एंड, और हम रिजॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस की इतनी बोलबाला है। सो दुनिया में इतनी सारी चीज बढ़ गई, तो फॉरगिवनेस का मैं आज डिटेल में बोलूँ आपको, कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप चैट पे डालना। क्यों? कि किसी ने, आपने कभी भी लाइफ में किसी से माफी मांगी है? पुट ऑन द चैट, थंब दिखाओ तो भी चलेगा, मुझे, आई एम ओके विद एनीथिंग। आपने अंदर से विलिंगनेस से किसी किसी की माफी मांगी है? मांगी है तो आप वेरी गुड है। और मुझे वो भी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है कि किसी ने जो आपको माफी मांगने के लिए नहीं बोला है, माफी मांगने के लिए नहीं बोला है, तो भी आपने वो पर्सन को माफ किया है कभी? जो आपने किया हो तो आप बहुत इवॉल्व पर्सन है, बहुत करेजियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत गुड ह्यूमन बीइंग है। सो वो ही कहना है कि जो माफी आप दे सकते हो, तो आपको फॉरगिवनेस की समझ है कि फॉरगिवनेस क्या है, कैसे यूज करना है। तो मैं आज अपने आप को एक छोटी सी शेयर कराने के लिए ले जा रही हूँ। देखो, आप अभी मुझे आप में देख, वो पहले बताना है कि फॉरगिवनेस क्यों करनी है, कि हमारे में नेगेटिव इमोशन आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं वो मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि नेगेटिव इमोशन आने का रीजन क्या है। कि फॉरगिवनेस तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्यों करनी है। मैं मेरे साथ आपको एक आज शेयर करनी पड़ेगी। आप विजुअलाइज करो कि आप 70 mm पिक्चर की स्क्रीन देख रहे हो, उसमें आपका किरदार, आप उसमें स्टार हो। आपकी जर्नी आप बचपन से देखो, जब से आपने अपने को संभाला है, तब से आपकी मेमोरी वो पिक्चर में रखो, और पूरी फिल्म चालू करो, और देखते जाओ कि मैं छोटे बचपन में आप आपके पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपकी आपके सिबलिंग है, आपके आपके ब्रदर सिस्टर है, फैमिली है। तो कभी कभी आपने भी किसी को गलती से कि पर्पसफुली कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा, किसी को हर्ट किया होगा। वो जर्नी में कभी कभी आपने भी किया होगा, और आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, कि वी आर द सोशल एनिमल, जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, पीयर्स है, टीचर है, किसी ने भी वो अपने भी इंटेंशनली और इन इंटेंशनली भी आपको कभी हर्ट किया होगा, गुस्सा किया होगा, पेन दिया होगा। और इसीलिए आपको जब किसी आपको परेशान करते हैं, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट की होगी, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की होगी, कि किसी ने आपको फाइनेंस में धोखा दिया होगा, किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दिया होगा, किसी ने फैमिली में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ ने कुछ की बोला होगा। वो सब इमोशन हमारे दिमाग में सब कॉन्शियसली जा रहे हैं। वो ये सब इमोशन जा रहे हैं हमारे में, और उससे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न बनती है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट आपको समझाती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ जो इमोशन है आपके, वो क्योंकि हमने भी कुछ किसी से परेशान किया है, किसी को डिस्टर्ब किया है, किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है, सेम थिंग किसी ने भी हमारे साथ किया है। तो उसकी रीजन क्या है? तो पहले तो सी, आई ऑलवेज बिलीव वी हैव टू गो इन द रूट कोर्स में जब हम जाएंगे, तब हमको आइडिया आ जाएगा कि हम क्या सोचते हैं।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब बचपन की परवरिश की हमारी फैमिली डायनेमिक कुछ रहेगी, हमारी कंडीशन कुछ रहेगी, हमारी सिचुएशन कुछ रहेगी, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस कुछ भी होके ये सब के लिए ये एक नेगेटिव इमोशन आते हैं। तो जो हमें परेशान करते हैं वो पर्पसफुली परेशान नहीं करते, उसकी कंडीशन है, उसकी सिचुएशन है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसकी इन्फ्लुएंस है, उसकी नेचर हो जाती वो टाइप की है, इसीलिए वो किसी को परेशान करते हैं, कभी कभी हमें ही परेशान करते हैं और हम भी किसी से नाराज हो जाते हैं। तो आप समझे कि नहीं कि अभी हम किसी को एग्जाम्पल किसको ब्लेम करते कि ये आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत किया, लेकिन वी थिंक अबाउट फ्रॉम दैट पर्सन की पर्सपेक्टिव से, तो उसकी कंडीशन ऐसी होगी, बचपन में उसे ऐसी कंडीशन मिली होगी, सिचुएशन ऐसी थी, इसको एनवायरनमेंट ऐसी होगी कि उसको ऐसा ही करना पसंद था। तो यहाँ जब हम फॉरगिवनेस के लिए आगे जा रहे हैं तो यहाँ हमारा सोचना है कि ये सब पूरी जर्नी जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, बचपन से लेके आज आज तक की जो फिल्म आपने अपने माइंड में देखी है, वो जो शेयर की है मेरे साथ, उसमें आपने भी गलती की है, किसी को हर्ट किया है, किसी को पेन दिया है, और किसी ने भी आपको इंटेंशनली और इन इंटेंशनली हर्ट किया है, वो पेन दिया है, उससे आपको एंगर भी आती है, रिजेंटमेंट भी होता है। आर यू अग्री विथ मी एवरीबॉडी? आप अग्री हो मेरे साथ कि ये बचपन से आज तक बहुत लोग हमारी लाइफ में आ गए हैं और बहुत लोग लाइफ में हमें ये सब हमारी ये जर्नी में गिला शिकवा करवाते हैं, किसी से हम कफा है तो कोई हमसे कफा है, वो लाइफ की रूटीन है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अवेयरनेस लाइफ में आती है, जब अवेयरनेस हम लाइफ में आती है, तो ये पैटर्न को हम तोड़ सकते हैं। अग्री? क्योंकि आप जो भी आप पास में जाओगे कि आपने कुछ गलत किया है, तो जब आप इवॉल्व होएगे, आप जब बाहर निकलोगे, तो आपको भी एक दुख होएगा, एक पेन होएगा, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो सिचुएशन डिमांड करती। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट एनी एज, एनी स्टेज यू कैन चेंज, राइट? सो इसलिए आप जो ये सोचते हो कि ये सब जो गिला शिकवा लेके आज हमारी लाइफ में हम जा रहे, लेकिन गिला शिकवा की इस हिसाब से जब हम वो सब चीज माइंड में रखते हैं, तो हमारी जो जिस दिन हमें परेशान किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, कुछ भी हम जिससे खफा है, वो सीन हम माइंड में याद करते हैं ना, तब जो चीज जब रियलिस्टिक में जो बना है ना, वो सेम इमोशन आप फील करते हो, उतना ही उतना ही पेन आप लेते हो। तो वो पेन क्यों लेते हो? क्योंकि हमारी ब्रेन बहुत स्मार्ट है, लेकिन थोड़ी हमारे कंट्रोल में है। वो ब्रेन हमारी समझते नहीं है कि आप रियलिटी सिचुएशन में बैठे हो, कि आप कुछ पास की बात सोचते हो, तो वो तो ब्रेन सेम इमोशन आपको दे रही है। तो ये सब करके जो ब्रेन को पता नहीं है, तो आप पास में जाओगे तो पहले जो पेन था वो ही पेन आप फील करोगे, तो वो पेन तो सेम रहेगा। तो जैसे जैसे आप किसी के लिए जिससे आपको गिला शिकवा है, आप सोचते हो, तो दुख होता है, हर्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन ये चीज जितनी बार याद करो, इतनी बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आप सेम इमोशन से गुजरते हो। तो जिसने आपको परेशान किया है वो तो आराम से सो रहा है घर पे, तो आप क्यों सफर हो रहे हो? उन्हें तो पता भी नहीं है, कभी कभी वैसा भी होता है कि उनको पता भी नहीं होता है कि मेरे से गलती हुई है, कि मेरे से कोई खफा है, कि मैंने किसी को नाराज किया है, लेकिन हम सफर होते हैं हमारे नेगेटिव इमोशन। हमें लगता है कि हमें एंगर आती है, रिसेंटमेंट आता है, बहुत सारी चीज नेगेटिव माइंड में आती है। सो इसीलिए हमारे में इतने नेगेटिव चीज हो जाती है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं और लाइफ में पीछे चले जाते हैं।
तो आर यू अग्री विथ मी कि आपके साथ आप खुद को भी माफ नहीं करते हो और आप दूसरे को भी माफ नहीं करते, वो आप में वो आप में वो कंपोनेंट्स नहीं आता है कि मैं कैसे माफ करूं, या कितना बुरा मेरे साथ किया है, कितना परेशान किया है, मेरी लाइफ मैस कर दी है, मेरा मुझे वो किया है, वे किया है, इतने सारे कंप्लेन। सो उस ये सब सोचते सोचते हमारी जो इमोशन है नेगेटिव हो जाती है और हमें एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी हमें बीमारी हो जाती है और हम नेगेटिव रहते हैं और पॉजिटिविटी हम में नहीं आती। एक चीज यहाँ समझो मेरे फ्रेंड, आपके दिमाग में का तो नेगेटिव चीज रहती है, का तो पॉजिटिव चीज है, दोनों साथ में नहीं रहती। आपका जब पीरियड खराब है तब पूरे नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन वो नेगेटिविटी को आपको निकालनी है तो आपको पॉजिटिविटी डालनी पड़ेगी। सो इस हिसाब से यह टेक्निक के लेके हम फॉरगिवनेस के लिए सोचेंगे। I think so she has. Hello, can you see me? Yeah. Wonderful. Hello, Deepika ji. Warm welcome. नमस्कार, how are Waiting for you? Very कैसे हैं well, आप? very well. एक तो मैं warm काफी welcome. सुन रही थी 10 मिनट से आपके बारे में एंड बहुत अच्छा बोलती हैं एंड फॉरगिवनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। बहुत अच्छा बोल रही हैं एंड बहुत कुछ लोगों को भी जानने को मिल रहा है और ये जो टेक्निकल चीजें हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होती हैं कि एक टेक्निक है फॉरगिवनेस को इस्तेमाल करने की। आई थिंक ये पहली बार मैंने ये बारे में मैंने सुना है कि टेक्निक होती है। ऑफ कोर्स एज ए काउंसलर आप ये सब टेक्निकल बातें जानती हैं, समझती हैं एंड आप लोगों को समझा भी सकती हैं, बट एक आम इंसान को नहीं पता होती। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ग्लैड दैट आई एम जॉइनिंग यू इन टुडे। Thank you so much. You please carry on and yes. No. I just Deepika ji, I just want to give your introduction. So I am so happy and overwhelmed कि आज आपने मेरा चाय पे चर्चा का शो को शोभा दे दी। बेसिकली ये मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम है। सो मेरी कम्युनिटी बन गई है, लोग आते हैं सुनने के लिए और माय कम्युनिटी आर गुड लिसनर एंड गुड लर्नर। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने टाइम दिया। सो दीपिका जी का मैं इनका छोटा इंट्रोडक्शन भी बोलना नहीं वाजिबी, इतनी बड़ी उनकी सक्सेस लाइफ में है। एक तो आपको पता है कि रामानंद सागर की जो बड़ी से बड़ी जो खोज है वो दीपिका जी है, जो उनको सीता का किरदार दिया। तो आई टोटली अग्री कि उनमें उनकी रूह में उसने सीता देखी होगी मे बी, तो तब से वो किरदार इतना अच्छा निभाया कि उसके बाद कितने लोगों ने रामायण बनाई, लेकिन ये जो हमारी सीता है उसी ने सबके हृदय में इतना दिल दिमाग में स्थान ले लिया है कि आगे वाली सीता को हम कोई याद नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली शी इज सो नाइस, उनकी रूह इतनी अच्छी है। बहुत तारीफ कर रही है। नहीं, ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल कि वो जो इम्प्रेशन व्हेन आई वाज आल्सो स्मॉल, व्हेन आई वाज वाचिंग टू दिस रामायण एंड आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, जो आपकी बोलने की स्टाइल थी, जो नरमाइश थी, तो एक जेन्युइनली माइंड में एक सीता का किरदार जो वो सलाह हम खड़ा करके सीता ऐसी ही होगी, तो आपने रोल भी इतना जस्टिफाई किया और आपकी आत्मा भी इतनी सॉफ्ट की और इतनी प्योर रहेगी कि आपको ये काम मिला और इससे आपकी इतनी प्रतिष्ठा हुई और आपने जस्टिफाई किया। उसके आगे मैं आपको बोलूं कि ये तो उनका बहुत बड़ी सी एक सक्सेस थी दीपिका जी। उसके बाद वो बड़ौदा के एमपी बने, वहां भी पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा सा काम किया और लोगों का सोशल वर्क, आज भी वो बड़ौदा जाते हैं तो लोग उनके कदम चूमते हैं सीता जी के हिसाब से भी, और उसका जो कर्म है, कर्म भूमि पे जाते इतना सा अच्छा कर्म किया कि लोग को आज भी अप्रिशिएट करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। उसके आगे हमारी सीता मैया वो है, इतनी अच्छी सी फैमिली में सेट हो गई, इतनी अच्छी फैमिली को मेंटेन की, 2 उनकी बेटियां है खूबसूरत, इतनी अच्छी परवरिश की। आई नो द गर्ल्स such a beautiful and such a good hearted, very nice both the daughter, उनकी परवरिश बहुत अच्छी है, उनके हस्बैंड को बहुत हेल्प करती है, एक
सपोर्टिव उनके हस्बैंड के लिए है। और उसके आगे मैं बोलूं तो दीपिका जी मेरी अजीज फ्रेंड है। मैं मेरे सब टॉक में मैं बोलती हूँ कि हर एवरी पर्सन के पास 5 अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। हम ये खुद है और 5 हमारे फ्रेंड। तो जो मेरी जो 5 फ्रेंड में से फर्स्ट मेरी फ्रेंड दीपिका है। अरे माय गॉड, थैंक यू। कि वो मेरी खुशी गम में मेरे साथ है। और इतनी उसकी जो एनर्जी इन्फेक्शियस है कि वो जहां भी जाती है लोगों को अपना बना देती है। उनकी जो ग्रेस है, उनकी जो स्टाइल है, और मैं तो बहुत दिल से बोलती हूँ कि वो हमारी फ्रेंडशिप मोर देन 32 इयर्स है, लेकिन आज भी वो मेरी स्टाइल गुरु है। जो मुझे स्टाइल के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं वो एब्सोल्युटली मैं उनकी क्रेडिट दीपिका जी को देती हूँ। इतनी हम दोनों बातें करते हैं, वो सिखाते हैं, आई लर्न फ्रॉम हर। एंड ब्यूटीफुल सोल, जब आप ब्यूटीफुल सोल होते हो ना तो ही किसी को आप आगे निकाल सकते हो। सो दीपिका जी, थैंक यू सो मच कमिंग ऑन द शो। सो मच ग्रेस है आप में, कंटिन्यू रखिए। और सबको जो आप जो काम करते हैं, आपके पास इतनी सारी मूवी है, इतने सारे प्रोजेक्ट है, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड कीप कंटिन्यू विथ अस। मेरे चाय पे चर्चा पे आइए और लोगों को ब्लेसिंग दीजिए कि सब प्रोग्राम आगे जाए और सब आपकी तरह आगे लाइफ में आए। थैंक यू अल्पा जी, आपने इतनी तारीफ की, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ या नहीं, पर थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा ही एक पॉजिटिव इंसान रही हैं, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। एंड ये आप काउंसलर तो अब जाकर बनी हैं, लेकिन आप हमेशा ही एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आपका आज ये प्रोफेशन है तो ये सही मानों में बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने चूज किया है, जो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा की आवाज है। एंड यू आर डूइंग फिनोमिनली वेरी वेरी वेल एंड थैंक यू वेरी मच। एंड मेरी शुभकामनाएं हैं सभी जो आपके प्रोग्राम में आते हैं, सुनते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं। भगवान से मेरी दुआ है कि खूब खूब उनके साथ भी अच्छा ही हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उनके सर पे हाथ रखती हैं तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच योर कॉम्प्लीमेंट और एक्नॉलेजमेंट दीपिका जी। देखो यहाँ मैं और एक चीज ऐड करने जा रही हूँ कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दीपिका जी की जो आत्मा है, शी इज सच अ प्योर ह्यूमन बीइंग, बेस्ट ह्यूमन बीइंग। तो हमेशा आप जैसे हो ना वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई मे बी हमारा लिखा होगा लाइफ में कि हम सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन है, तो इसीलिए हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और प्यार करते हैं। सो यहाँ में हाँ, यू कैन हियर मी दीपिका जी? या तो अभी यहाँ हम आगे के पड़ाव पे जाते तो फर्स्ट या सो दीपिका जी, मुझे आपकी, देखो मैं यहाँ मेरी इनसाइट दे रही हूँ, लेकिन यू ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, रिलीजियस पर्सन, आप बहुत सारी पूजा करती है, बहुत सारी रिलीजियस से बिलीव करती है, आप चैंटिंग करती है स्पिरिचुअल। तो यहाँ आपके लिए भी आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप चीफ गेस्ट है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है कि वी वांट योर इनसाइट आल्सो। सो मैं यहाँ ये पूछूंगी दीपिका, एक क्वेश्चन मेरा है आपको कि देखो जो फॉरगिवनेस के पहले के जो स्टेज होता है कि हम लोग बहुत अपसेट होते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, किसी को हमेशा ब्लेम करते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं कि ये लोग मेरी लाइफ में क्यों है परेशान, मे बी वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, लेकिन एक टाइम हम इतने परेशान हो जाते हैं। तो इससे लिए आपका क्या कहना है कि ये चीज हमें एक्सेप्ट तो करनी ही है, लेकिन उसके आगे आप क्या, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या बोल कहती है इस पे? देखिए, आपने ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से ऑलरेडी दिया है। मैं ये मानती हूँ दैट लाइफ में एक एंकर होना चाहिए एंड एंकर का मतलब होता है फेथ, एक विश्वास कि कहीं ना कहीं एक भगवान है। चाहे मैं बुद्धिज्म चैंटिंग करती हूँ विच इज नम योह रेंगे क्यों, और मैं एक मेरे गुरु हैं जलाराम जिसको मैं बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को मैं बहुत मानती हूँ। तो एक फेथ होता है जो अगर आप
इस फेथ को एक सेकंड नेचर बना दे, तो अपने आप को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, लाइफ में ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी, हर एक इंसान की लाइफ में होती है। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी। ये स्ट्रगल रहेगी कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसको कैसे माफ कर दूं। लेकिन माफ उनको नहीं करना है, आपको माफ अपने आप को करना है, क्योंकि when you are hurting, when you do not forgive, you are hurting yourself. So ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने आप को भी आप हर्ट करना बंद करें और सामने वाले को माफ कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिचुएशन कि शायद द पर्सन इज नॉट इवॉल्व्ड, शायद उसको इतनी समझ नहीं है, शायद उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको ये बातें जो कर रहे हैं, जो लहजे में बात कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ कैसी बात करनी चाहिए। हो सकता है उनके सर्कमस्टेंसेस खराब है। ये गिले शिकवे आप लेके बैठे और पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे बच्चों हो, चाहे हस्बैंड हो, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाली है। लेकिन इसको अगर आपको खत्म करनी है तो आप ही एक इंसान है जो इस समस्या में से निकल सकते हैं, एंड दैट इज बाय फॉरगिविंग द पर्सन फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए सामने वाले को माफ करिए, क्योंकि यू हैव हर्ट योरसेल्फ। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, मेरे साथ हुआ है। आई टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरे साथ भी होता है। Something happened and हमारी maid servant थी, she ended up doing something which made me very angry and I told her कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, मैं आपको 10 बार समझा चुकी, मैंने लिख कर रखा हुआ है, but her habit is to forget things। तो एक बार मैंने बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोलने के बाद मैंने लिखा, मैंने कहा इसको इस तरीके से कर, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो एक दिन मेरा दिमाग इतना ज्यादा घूम गया एंड आई डिड नॉट फायर, क्योंकि मैं फायर नहीं कर सकती हूँ लोगों को, तो मैंने बात करनी छोड़ दी उसके साथ। लेकिन मैं अपने आप को इतना मैंने हर्ट किया by you know being just very angry with my own self, क्योंकि मुझे सामने यस, बिकॉज मैं सामने वाले पर गुस्सा नहीं कर सकती, वो मैं मेरे फितरत में नहीं है, तो मैं अपने आप पर वो गुस्सा निकाल रही थी। इन द एंड व्हाट हैपेंड, कौन सफर कर रहा था? मैं खुद सफर कर रही थी। सो ये एक फेज आता है हर एक इंसान की जिंदगी में, हर एक मोड़ पर आता है, वेयर यू डू नॉट रियलाइज कि सामने वाला इज टेस्टिंग योर पेशेंस एंड यू नीड टू स्टॉप इट। क्योंकि मैं करती हूँ, मैं बहुत शांति से बात करती हूँ लोगों के साथ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, मैं इजिली फॉरगिव कर देती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट कभी कभी एक फेज आ जाता है लाइफ में और ऐसे इंसान आ जाते हैं हु आर जस्ट टेस्टिंग योर पेशेंस। उस वक्त ये चीज काम लगती है और आती है, आई हैव टू फॉरगिव फॉर माई सेल्फ। सो आई थिंक ये एक्सेप्टेंस वो याद आनी चाहिए, वो जो आपकी टेक्निक आप जो बता रहे थे शुरू में, ये याद आनी चाहिए कि मैं जो भी करूं वो अपने लिए करूं, क्योंकि जिंदगी में अपनी खुशी सबसे अहम होनी चाहिए एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप गिले शिकवे करते जाएंगे लोगों के साथ जिंदगी भर, एंड इट विल टर्न यू इनटू अ बिटर पर्सन। क्योंकि आप जो 2 साल के थे जब, और जो इनोसेंस आप में थी वो 20 में नहीं रही, 40 में और खराब हो गई। By the time you're 80, you might be a very bitter human being with so many depressions and hurt and pain. लेकिन अगर आपको वो चाहिए जो 2 साल के बालक में था, जो आपके अंदर था, you have to accept the situation and the people. So that's my kind of a tip. Absolutely. You know better. बट मैं तो एक आम इंसान की तरीके से मैं बात करती हूँ। आई डोंट हैव द टेक्निकल अवेयरनेस। मेरी लाइफ में जो भी हुआ है वो स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से हुआ है, द चेंजेस, एंड दैट्स हु आई एम। So this is how my take in life is. No, absolutely right, दीपिका जी। आपका जो आपने जो पॉइंट दिए कि absolutely कि जो forgiveness है वो खुद के लिए, आज वही मैसेज मुझे कन्वे करना है मेरी कम्युनिटी को कि forgiveness वो खुद के लिए है, औरों के लिए नहीं है। कोई सामने का व्यक्ति बहुत परेशान करता है, लेकिन
दिस इज फॉर ओन सेल्फ, ओन हैप्पीनेस, कि हम उसके लिए इतना नेगेटिव सोचते, इतना नेगेटिव हो जाते, दैट टॉक्सिन मेक इन अवर माइंड, इमोशन बन जाते हैं। तो इमोशन बनने के बाद पूरी हमारी ऑरा, आप समझो यहाँ क्यों करना है, कि मैं तो ये दो चीज के साथ हैंड टू हैंड ले रही हूँ, कि खुद ने भी कहा मिस्टेक की, खुद ने भी हस्बैंड के साथ कुछ किया है, कि मदर के साथ किया है, हम ह्यूमन है ना, हमारी हमारी कंडीशन, सिचुएशन कुछ भी हो, हमारी नादानियां तो कुछ भी हमने किया है, तो वो भी ओवर द टाइम हमारे गिले शिकवे, हमारे मन में गिल्ट बनता है। सेम थिंग, किसी ने भी हमारे साथ कुछ बराबर नहीं किया है तो उसकी भी हमें परेशानी रहती है, हर्ट रहता है, वो दोनों हैंड टू हैंड है। फाइनली हर्ट, पेन, एंगर, रिजेंटमेंट, खुद की गिल्ट है तो पेन, हर्ट है, दूसरे के लिए हमारे रिजेंटमेंट और एंगर है, लेकिन फाइनली ये सब नेगेटिव इमोशन। तो नेगेटिव इमोशन में जो आज मेरी कम्युनिटी को ये बताना है दीपिका जी, कि वो नेगेटिव इमोशन से हमारी जो सोच, हमारा माइंड है ना, एक मिट्टी है, और ये हमारे थॉट्स है ना, वो सीड्स है। तो कंडीशन कुछ भी हो हमारी लाइफ में, लेकिन ये हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारे थॉट से, हमारी नेगेटिव थॉट से वैसे ही पेड़ उगेगी, और जैसे पेड़ उगेगे वो पैटर्न पे आप घड़ी वो ही पैटर्न लाइफ में आएगी, क्योंकि जो सोचते हो नेगेटिव, वो नेगेटिव होने वाला है। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ने बोला है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, कि आपकी जो सोच है वैसे आप बनते हो, और आपकी सोच से आपकी ऑरा बनती है। हमारी जो ऑरा है, पता है, कोई व्यक्ति हमारे पास बैठता है तो कितना अच्छा वाइब्स मिलता है, हम पहचानते नहीं है तो भी अच्छा सा वाइब्स आता है, कि उनकी ऑरा, उनकी थॉट प्रोसेस। तो यहाँ फॉरगिवनेस हम करेंगे तो हमारी जो नेगेटिविटी को हम रिलीज कर देते हैं, हमारी, और पॉजिटिविटी हमारे में इतनी सारी ज्यादा बढ़ती है, तो हमारी ऑरा, हमारा हमारा जो पूरा आभा मंडल है वो एक्चुअली इतना ब्राइट होता है, और अच्छे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और अच्छी चीज ही लाइफ में होती है। सो दैट्स व्हाई ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक कदम में आगे लूं, कि ये देखो, मैंने अभी बोला कि टेक्निक है, करना है, गिले शिकवे निकालना है, हमको क्लोजर देना है, रिजॉल्व करना है अपने से, खुद से, लेकिन सबसे पहले खुद को माफ करो। आई एम स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप, देखो मुझे दूसरे से तकलीफ है, लेकिन मैं वो जल्दी नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं मेरे गिल्ट में बैठी हूँ कि मैंने कुछ बुरा किया है, तो मुझे वो गिल्ट मेरे में है, तो मैं खुद को माफी दूंगी, तो ही मैं दूसरे को माफ कर सकूंगी। इट्स अ लाइक हाउ यू लव योर सेल्फ ने यू लव अदर्स, फॉरगिवनेस भी, आप खुद को कंपैशन दो। वी आर ह्यूमन, वी आर फैलिबल ह्यूमन, वी हैव अ राइट टू मिस्टेक। दुनिया में किसी ने मिस्टेक नहीं की है, एवरीबॉडी गोइंग थ्रू। तो हमें खुद को माफ करना है, कोई करे कि न करे, हमें समझ के खुद को माफ करना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यू हैव टू काइंड टू योरसेल्फ, अपनी कंपैशन खुद के लिए दो, आपकी मिस्टेक आप अग्री करो, और वैसे करके फॉरगिवनेस, खुद को माफ कर दो। तो वो फर्स्ट स्टेज है, आप खुद को माफ करोगे तब दूसरे लोग लाइफ में आएंगे। तो वो टेक्निक आपको पता है तो इजीली आप दूसरे लोग को इजीली, के उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, उसकी रिसोर्सेज लिमिटेड है, सिचुएशन है, कुछ भी है, लेकिन यू कैन फॉरगिव दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं दो चीज बोलती हूँ, पहले खुद को माफ करने का सीख लो। जब खुद को माफ करने का सीख लोगे तो आप पीस में आ जाओगे, यू ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंट, कि आप खुद को ग्रेट महसूस करोगे कि मैंने कुछ यहाँ से कुछ सीखा है, कुछ किया है मेरे लाइफ में। अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ अनदर पीपल को भी वैसे ही आपको देखना है, उसको भी माफी देनी है, कुछ भी गिला शिकवा है तो उसके लिए। लेकिन दीपिका जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप स्पिरिचुअलिटी में इतने साल से, तो लोग क्यों फॉरगिव नहीं करते, खुद को भी क्यों नहीं करते, औरों को भी क्यों नहीं करते? क्या रीजन आपके हिसाब से है? मुझे हमेशा ये लगता है कि लोग इतने व्यस्त हैं अपने नौकरी में, अपने पढ़ाई में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर चीज में एक भाग दौड़ है।
हमारी लाइफ में सरवाइव करने के लिए। एक अगर आपने सरवाइव किया है तो आपको आगे बढ़ना है। एक सोशल क्लाइंबिंग होता है, जैसे मेट्रो सिटीज में सोशल क्लाइंबिंग इज अ बिग थिंग। तुम्हारे पास एक सुंदर सी डिजाइनर बैग है तो भाई इवन आई ऑल्सो वांट। अच्छा फाइन, somebody who is in job, they feel कि भाई I will work harder and get a good promotion. So मतलब आप सोसाइटी के लिए जी रहे हैं, आपने कभी भी अपने लिए आप जी ही नहीं रहे हैं। मतलब आप अगर हॉलिडेज पे भी जाते हैं तो आप फटाफट एयरपोर्ट पे, तो वो फेसबुक जब मतलब बहुत एक्टिव था, फटाफट फोटोग्राफ, आई चेक्ड इन एट दिस एयरपोर्ट, आई चेक्ड इन एट दिस। मतलब अगर तुमने फोटो नहीं डाली थी तो क्या फ्लाइट नहीं निकलती थी ना। मतलब हर चीज आप क्यों डालते हैं? only to show the other person that you are living such a fantastic life. So everywhere there is this sense of competition, and people want easy money, people want to buy big cars, want to buy big TV. मतलब ये whole जो aura है अपने आसपास, it is all about materialism. कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि कहीं सत्संग हो रहा है, कोई रामायण की दोहे आपको सुना रहे हैं, कोई चौपाई सुना रहे हैं, कोई आपको, भले आप क्रिश्चियन हो या जू हो या मुसलमान हो, मतलब ऐसे सत्संग नहीं होंगे, आपकी किटी पार्टीज होंगी, आपको चाय पे कोई लोग बुलाएंगे, लेकिन बातें क्या होंगी? इट विल बी अबाउट इसकी शादी हुई, अरे बाबा इसका तो डिवोर्स हो गया, ये तो मेरी सास ने तो ऐसी क्या, मेरी तो देवरानी ऐसी है। इट इज कॉन्स्टेंट अबाउट मटीरियलिज्म। आपको 0.001% ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में इन टुडेज सोसाइटी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जिन्होंने ऑलरेडी दुनिया त्याग दी है और जो मतलब ब्रह्मचारी है या साधु संत है। मतलब सांसारिक इंसान जो है वो इवोल्यूशन इज जीरो। सो आई फील कि इंसान ने कभी मेंटल हेल्थ मेंटल ग्रोथ के बारे में सोचा ही नहीं। Absolutely. So I feel कि अगर आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं है तो आप ग्रो कैसे करोगे? आप ग्रो नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? When you're talking of लाइफ में आगे बढ़ना, this temple that you are living in, that is where you need to grow. Not only your job or big cars or big designers or fancy clothes. It's not all about that. It's about you as a human being. जब आप अपने बच्चे को कुछ दे के जाते हैं तो it's not always मिल्कत, संस्कार दे के जाते हैं जो उनको आगे काम आती है। पेशेंस, टॉलरेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे मैं ये मानती हूँ कि मुझे मेरी माँ ने जो दिया है वो आज सबसे मूल्यवान चीज है, एंड दैट इज अ डायरेक्शन टू प्रे। एट द एज ऑफ 8 she told me to start doing गुरुवार। एंड उसने मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आती थी बचपन में, तो उसने मुझे कहा कि अगर आप भिंडी की सब्जी खाओगे तो मैं आप गुरुवार करोगे तो मैं भिंडी की सब्जी आपको बना के दूंगी। बिकॉज ऑफ द लालच आई स्टार्टेड डूइंग द गुरुवार। देन आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड सेइंग कि गुरुवार कर रही हो तो प्रे तो करती नहीं हो, कम से कम बैठ के प्रे तो करो। सो देन आई स्टार्टेड प्रेइंग, ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन भिंडी की सब्जी। And by 2 years of time, I started doing माला, बैठ के पढ़ना। तो ये देन है जो मुझे मेरी मदर ने मुझे दी। So आप क्या दे रहे हैं लाइफ में? आपने डाउन द लाइन क्या आपने दिया है अपने बच्चों को? You know, you are only given cars, you are only given clothes, you are only giving them an MBA। नहीं पढ़ो MBA करो। It is very important. But along with your MBA, with your IQ, your EQ is also important. And spiritualism balances your EQ. So मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा जो संसार है वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आप इवॉल्व ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं समझा, अपने संस्कारों को नहीं समझा, एंड फिर आप सबको दोष देंगे। Absolutely. क्योंकि you know there is a saying where you point one finger at others, 3 are pointing back to you. But yeah, because it doesn't work like that. What needs to happen and the change needs to happen is within you. अगर आप अपने आप को आपके अंदर परिवर्तन लाएंगे तब जाके आप दुनिया में परिवर्तन देखेंगे। The change has to be you. That's what Mahatma Gandhi says. Absolutely. The change starts with you and the change has to be you. कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी अच्छे हैं। All you need to do is
वो नजरिया अपना बदलो, अपने Absolutely. आप को बदलो. No, You know, there's a very beautiful thing, Alpa ji, which says action reaction. It's a very normal thing, और ये हम as actors बहुत अपनाते हैं. जैसे कोई अगर बात करता है, क्या कर रहे हो, your immediate reaction is कुछ नहीं. You know, this is how. अगर किसी ने आपसे पूछा, मोहतरमा कैसे हैं आप, immediately your reaction है, जनाब मैं अच्छी हूँ. Absolutely. Why? This is how it is. You have to understand and stop the rudeness. If somebody is telling you rudely, कैसे हो तुम? You're supposed to take a breath. दिमाग में 1, 2, 3 count करो and reply. मैं तो अच्छी हूँ. Absolutely. And everything changes. It's a very simple technique which every actor is taught. It's a taught technique. So I think that this is how it is. You need to work on yourself constantly. And when you say work, it's your mind, which is the most important thing, most neglected part of your part body. of the body. Absolutely. Yes. I totally agree. So when I really appreciate your all the thought process, so beautiful. ने आपने इतनी सही बात की कि खुद से चेंज करो. जो फॉरगिवनेस की बात मैं कहती हूँ कि पहले खुद को फॉरगिव करो, लेकिन हम क्यों नहीं करते कि हमारा ईगो इतना हाई रहता है, क्योंकि इवॉल्व नहीं है तो अभी खुद किसी को भी माफ करना है तो क्यों करे यार, किसी ने इतना बुरा किया है मेरे साथ तो वो माफी के लायक ही नहीं है. तो वो ईगो इतनी हाई हो जाती है तो फॉरगिवनेस अलाउ नहीं करती है. कभी ईगो हाई नहीं है तो कभी फॉरगिवनेस जाके करनी है, एक करेज नहीं रहता है, कौन क्यों क्या बात और बिगड़ जाएगी. तो फॉरगिवनेस के लिए बहुत सारी करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी नहीं होता है तो भी नहीं होती है. दीपिका जी, एक में मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं तो एक चीज मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम अपने लोगों से होते हैं, आजू बाजू तो ही मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो ही आते हैं. तो उनको जब मैं 2-3 सेशन देती हूँ बात कर, तो उनको जो वो अपने लोग जो परेशान करते हैं आजू बाजू वाले, तो उनका वो ब्लेम करते हैं, उनके लिए सार्काज्म रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उसमें से बाहर निकालने की बात करते हैं तो उनको वो सेल्फ पिटी इतनी अच्छी लग जाती है ओवर द पीरियड कि वो मुझे साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा है, तो उनको वो में से बाहर ही नहीं आना है क्योंकि अटेंशन मिलता है, सबकी सिंपैथी मिलती है, तो वो भी उसमें से बाहर आओगे तो ही फॉरगिवनेस करोगे. सो एक मेरा बहुत रिसर्च है कि वो सेल्फ पिटी की आदत हो गई है कंप्लेन करने की. I think क्या होता है somewhere, I think self pity is all about attention. इंसान को अटेंशन चाहिए क्योंकि उसको कहीं और से नहीं मिला है, अटेंशन प्यार नहीं मिला है, और किसी ने सेल्फ पिटी किया तो उनको ये लगता है कि भाई ये कितना अच्छा है, ये मुझे समझता है, और कहीं ना कहीं ये दलदल में वो डूबता जाता है. एंड देन दलदल में जो डूबा हुआ इंसान है वो हर जगह पे अपना रोना रोता है कि भाई मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ तो ये है. एंड कई जगह पे उसको मिलती है सिंपैथी तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जहां नहीं मिलती है तो उसको आक्रोश आ जाता है, उसको लगता है ये तो समझता ही नहीं मेरी बातों को, क्योंकि he is not sympathizing with me. So somewhere along the way, the bottom, the root cause, जो आपने शुरू में किया, आपने बात कही थी ना शुरू में, एक रूट कॉज को आपको पकड़ना चाहिए. तो रूट कॉज इज कि क्योंकि उनको प्यार नहीं मिला. Absolutely. तो ये प्यार के जो भूखे लोग होते हैं, we need to understand. जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको बता देगा कि भाई आपको मलेरिया है, डेंगू नहीं है, ये आपको बता देगा ये तो टाइफाइड है, ये मलेरिया भी नहीं है. सो दैट वे यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज. आप में इतनी इवोल्यूशन होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप पहचान ले कि सेल्फ सिंपैथी इज नथिंग बट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. क्या है I agree with you, लेकिन उसकी उतने मजा आता है उनको सेल्फ पिटी कि उनको अवेयरनेस लेनी भी नहीं है और निकलना भी. तो ये लोगों को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है. I also feel the best way of trying to get them into that stage कि अगर उनको sympathy mode में से अगर निकालना है तो I feel कि every human being should have and a goal in life. चाहे वो कोई भी छोटा मोटा गोल क्यों ना हो, कि चलो अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ है तो उसको एक गोल दे दीजिए कि टर्न इनटू वन ऑफ द बेस्ट कुक्स यू कैन, कि इतनी अच्छी आप अच्छा खाना पकाइए कि सामने वाला मतलब खाते रह जाए.
तो उसको उसका दिमाग एक दूसरे ट्रैक पे चलने लगेगा. Absolutely, एक डाइवर्जन टेक्स प्लेस एंड आई थिंक दैट वर्क्स फॉर most that is people. absolutely work and people are doing. लेकिन एक लोगों की एक आदत हो गई है, लेकिन जब उनको जो फॉरगिवनेस करके वो ट्राई कर रहे तो कितने लिबरेट हो जाते हैं. जब देखो कोई भी खुद को माफ करता है तो कितना लिबरेशन हो जाता है कि उसकी जो सामने का आदमी कंट्रोल करता है वो कंट्रोल में से बाहर आ जाता है. नहीं तो हम किसी को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं उसके ऊपर, तो हम जिस अपने कंधे पे 20 किलो की गुनी लग के चलते, ऐसी लाइफ हो जाती है ऑनेस्टली. सो एक फॉरगिवनेस से एक लिबरेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. अल्पा, I'll tell you something. ये जो चीज है ना, ये एक काउंसलर समझता है क्योंकि आपने पढ़ाई की है. दूसरा कौन समझता है कि जो संत है वो ये बात समझते, या कोई बहुत स्पिरिचुअली अवेयर हो, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप अ चेक ऑन एवरी डे. इट इज नॉट इजी. ये जो चीज है बहुत डिफिकल्ट है. ये आम इंसान नहीं कर सकता है. तो ये कांस्टेंट प्रयास इंसान के जीवन में रहता ही है कि भाई आई विल शुड नॉट हैव ईगो. जैसे आपने पहले कहा कि वो ईगो की वजह से भी घर वाले जो बोलते वो बर्दाश्त नहीं कर पाते. एक कहावत है ना गुजराती में कि राजा रावण नु पण अहम टूटी गयो. राइट. हाँ, मतलब राजा रावण का भी अहम चूर हो गया था. राम ने वो भी कर दिया. मतलब ये अहम के वजह से रावण मरा है, वरना रावण को कोई नहीं चकनाचूर कर सकता था. अब देखिए जिस तरीके से 3 लोगों में मतलब उनकी वाह होती थी, लेकिन विष्णु हैड टू टेक बर्थ टू किल हिम बिकॉज ओनली ऑफ हिज ईगो. तो मतलब ये जो अहम है वो तो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला है, सबको पता है. लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ ईगो वो भी नहीं है लोगों में. वो भी नहीं है. हाँ. इसीलिए ये जो समझ है ना, वो एक टेक्निकल जो इंसान होता है, जैसे आप टेक्निकल है तो आपको समझ है, साधु संत है उनको समझ है क्योंकि उनके लिए भी टेक्निकल चीज हो जाती है. लेकिन आम इंसान के लिए इट इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, एवरी डे स्ट्रगल. जो दौड़ के बस पकड़ता है ना, उसके लिए भी ये स्ट्रगल होती है कि मैं पहले आया था, मैं सीट पे बैठूंगा. कौन छोड़ता है वो बस की सीट? इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल. I totally agree, क्योंकि लोगों को इतनी आदत हो गई है वही फेस में, वही स्पेस में रहने के लिए, वो उसके आगे सोचते नहीं है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं 2 टेक्निक दे रही हूँ आपको कि रूटीन लाइफ में आप खुद से खफा हो, औरों से खफा हो, आपके इमोशन नेगेटिव हो, आपकी लाइफ में मजा नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो 2 टेक्निक सिखाती हूँ. एक टेक्निक, आप खुद से खफा हो कि औरों से खफा हो, कोई भी चीज की फॉरगिवनेस करनी है, आप रात को बैठो, आप पूरे दिन का रिफ्लेक्ट करो कि मुझे दिन में कितनी बार वो पर्सन के ऊपर या खुद के ऊपर नेगेटिव इमोशन आए. जस्ट राइट इट डाउन. आप बैठ के शांति से बुक में अपने सब इमोशन पॉर कर दोगे तो इवेंचुअली थोड़े दिन, 4-5 दिन, 10 बार दिन में आपका सब पॉइजन नीचे धीरे धीरे आ जाएगा. और फिर मैं दूसरी टेक्निक बोलती हूँ, उस पे आप फोकस करोगे तो आप एब्सोल्युटली वो गिले शिकवे में से वो जो पॉइजन आपकी बॉडी में उसे निकल आओगे. तो एक तो जॉट डाउन ऑल योर इमोशन. वो मेरी दीपिका जी बहुत मेरी कॉमन टेक्निक है. जो मेरे क्लाइंट बहुत अपसेट डिस्टर्ब रहते, मैं फर्स्ट उनको वो ही करने को बोलती हूँ. 3-4 दिन में तो उनका सब पॉइजन निकल जाता है. फिर मुझे जो शेडिंग करनी है वो इजीली मैं शेडिंग कर डालती हूँ उनमें. दूसरी टेक्निक है कि देखो फॉरगिवनेस, किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत आपके साथ गलत किया है, कभी कभी यहाँ देखो डिस्प्यूट होते हैं, ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, तो उसके वुंड बहुत गहरे होते हैं. तो आप बोलो कि एक दिन में फॉरगिवनेस में, एक दिन में ऑलराइट हो, नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ दूसरी टेक्निक, थोड़े दिन बहुत आपके वुंड बहुत गहरे हैं तो थोड़े दिन ऐसे ही जाने दो, थोड़े दिन वैसे हीलिंग के लिए टाइम दो. हीलिंग होने के बाद आप शांति से रात को बैठो कि सुबह जब भी आपका दिमाग शांत है तो बैठो, 5 काउंट्स डीप ब्रीदिंग का करो. उसके बाद जिससे आप खफा हो, खुद से खफा हो, खुद की मिस्टेक हो गई, आप खुद को फॉरगिव करना चाहते हो कि औरों को करना चाहते हो, तब जो भी है उनको अपने सामने रखो
और जो भी आपकी फीलिंग है, इमोशन है, वो सब उनके साथ टॉक करो, माइंड में टॉक करो, धीरे धीरे वो नेगेटिव टॉक कर निकाल दो। उसके बाद वो ही पर्सन को, मतलब खुद को इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो कि धीरे धीरे पॉइजन आपका वन फाइंड निकल जाए और आप बहुत फॉरगिवनेस आप में आ जाए और आप एब्सोल्युटली नॉर्मल और पॉजिटिव हो जाए। ये 2 टेक्निक बहुत मेरी वर्क होती है और मेरे क्लाइंट से मैं कराती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ जाती है। यू फील विक्टम, विक्टम में से विक्टोरियस हो जाते हो कि देन यू फील कि वो जो फॉरगिवनेस करते हैं ना, उसको ही पता है कि मैं कितना लिबरेट हो गया, कितना फ्री हो गया, मेरी उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है। और जो वो सोचता है, जो उसके लाइफ में भी राइट लोग आते हैं और राइट चीज होती है, तो इसके लिए ये सब नेगेटिव इमोशन निकालना बहुत जरूरी है। सिर्फ बहुत गुस्सा रहता है तब क्या होता है दीपिका जी, कि हम पॉइजन पीते हैं और वी फील कि अनदर पर्सन शुड डाई। Yes. ऐसा लगता है। Very good example. Yes. Yeah, We so drink that the poison and expect the other person to suffer. die, क्योंकि Yes. इतना हमारा एंगर और रिजेंटमेंट रहता है कि वो मर जाए तो क्यों नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट एक इवॉल्व होने के लिए शांति से आप सोचो तो ये बहुत इजी हो जाए। अभी इसके आगे मैं दो चीज बताने जा रहे हूँ कि जिसका हर्ट और वोंड बहुत डीप है, उनको थोड़ा हीलिंग के लिए टाइम दो। और जिसने आपको हर्ट भी किया है, उसकी सर्कमस्टेंसेस, उसकी सिचुएशन, उसकी इन्नेट संस्कार, थोड़ा आप उस पर ध्यान दोगे तो आप उसको भी कंपैशन आपको आएगी कि उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि समझ कम थी, तो वो कंपैशन आप लाओगे तो फॉरगिवनेस इजी हो जाएगा। हमारी इजी क्यों नहीं होती, हम माफ करने को तैयार नहीं है तो फॉरगिवनेस पॉसिबल नहीं है। जब आप कंपैशन खुद पे लाओगे, औरों पे लाओगे, एक लव कंपैशन एक्सेप्ट करो जो जैसे है वैसे, तो आप फॉरगिवनेस के लिए आप इजी कर सकोगे। इस आपने जो बोला वो राइट बोला, फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होती है। You're right. अभी आज हम दोनों बात कर दे, किसको किसी की गिला शिकवा है तो एक दिन बैठा और फॉरगिवनेस का मेडिटेशन किया, इट्स नॉट हैपन, इट्स ओवरनाइट, मे बी टेक 1 मंथ 2 मंथ, कितने वुंड आपके ज्यादा अंदर है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। थर्ड थिंग, जो फॉरगिवनेस आप करते हो, ये प्रोसेस है, लंबी है, लेकिन एक बार आप फॉरगिव करते हो, आप वो पर्सन को फॉरगिव करते हो, उसका एक्ट को फॉरगिव नहीं करते हो। This you always understand. We are smart human. We have to smart think कि मैं आज XYZ को फॉरगिव करती हूँ तो मैं वो पर्सन को उनके एक्ट में कभी नहीं भूलती हूँ। आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई नेवर फॉरगिव दैट एक्ट। तो वो एक्ट हम नहीं भूलेंगे तो हम फिर से उसके ट्रैप में नहीं जाएंगे, हम हमारी बाउंड्री सेट करेंगे। सो दैट्स अवर स्मार्ट ह्यूमन। हम बुद्धू नहीं है कि फॉरगिव करके फिर वो ट्रैप में जाएंगे। So that is why so important कि forgiveness देने के बाद you understand कि आप वो उसके चुंगाल में नहीं फंसोगे, आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे, आप उसी से कैसा व्यवहार करोगे, वर्तन करोगे, और मे बी उसके आगे आपको रिलेशन रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं रखो, वो आपकी चॉइस है। कि लोगों क्या मिस्टेक करते हैं कि फॉरगिवनेस की कर दिया तो वो फिर वह रिलेशन सेम करने जाते हैं, तो अगेन वो ट्रैप में आते हैं, अगेन प्रॉब्लम होती है। तो तब यहाँ हमारी इंटेलिजेंस से हम यूज करेंगे तो हम उसको माफ कर देंगे कि चलो गिले शिकवे निकल गए, क्योंकि फॉरगिवनेस फॉर अस, हमें लाइट होना है, हमें पॉजिटिव होना है, हमें विक्टोरियस होना है, इसके लिए कर सकते हैं। और दीपिका जी, आपका मुझे एक लास्ट में मुझे आपका एक क्वेश्चन पूछना है कि आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस एक पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ हो गई है कि आप सबको भी बोलते हो, आप खुद भी करते हो छोटी बड़ी चीजों के लिए फॉरगिवनेस? देखिए, आई लाइक टू फॉरगिव, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने फॉरगिव कर दिया तो मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान समझती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, मैं रात को चैन से सो सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत टॉक्सिक लोग आते हैं आपके लाइफ में,
बहुत टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं, बातें उनकी ऐसी होती हैं जो हर्ट करता है, कॉन्स्टेंटली इट कीप्स हर्टिंग यू. दिस इज गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट मैंने जब चैंटिंग शुरू किया, when I started doing Buddhism, there's one thing that I learned कि मैं अपने मतलब लोगों को बहुत easily forgive कर देती थी कि छोड़ो, you know, वो तो वैसे ही हैं, why bother, I am on a bigger, higher scale, so I will not feel bad about it. लेकिन I realized one thing, that Buddhism says कि अगर सामने वाले के अंदर भगवान है, बुद्धा है, तो आपके अंदर भी है. आपके अंदर भी तो भगवान है. अगर किसी ने आपको बुरा बोला है तो आप अपने आप का वो अहम निकाल दीजिए, लेकिन अपने भगवान को तो देखिए, आपके भगवान को उसने हर्ट किया है. सो व्हाई आर यू टॉलरेटिंग? आज मेरे बच्चों को कोई बोलकर जाए तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे भगवान को कोई हर्ट करता है तो मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? सो दैट वाज अ इनसाइट फॉर मी. तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सामने वाले को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए मुझे इंफीरियर दिखा रहे हैं, एंड फिर भी मैं सुपीरियर या अपने आप को बहुत अच्छा मानकर उसको मैं माफ कर रही हूँ, इज माय मिस्टेक. Absolutely. It's my mistake to forgive somebody who is not sorry. I need to point it out to that person that no, it doesn't work like this. Talk to them nicely, talk to them politely. एक लिमिट होती है जहां तक इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए और करना हो सकती है, और उसके बाद you need to make your boundary, like you just said. You need to make your boundary कि मेरे भगवान को तुम हर्ट नहीं कर सकते हो, बाकी सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ मैं. So that boundary needs to be set by yourself. And then life becomes very easy. क्योंकि मैं forgive करती थी, that was my basic nature. मैं forgive बहुत easily कर लेती थी, लेकिन मेरे में ये जो परिवर्तन आया है कि मैं अब तुम्हारा ये बर्दाश्त नहीं करूंगी. So please talk to me in a certain tone which is acceptable to me. Absolutely, I totally so that agree. Is how it is. तो ये जो गिले शिकवे है ना कि मैंने उसने मुझे बोला और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वो बहुत ज्यादा कम हो गए. And also I have realized communication is the key. एक दो रिलेशनशिप मेरे लाइफ में ऐसे थे जहां कम्युनिकेशन नहीं होते थे अच्छे से. सो जिसकी वजह से मैं हर्ट रहती थी, एंड सामने वाले को तो ऑफ कोर्स कुछ पता ही नहीं था कि मैं हर्ट हूं. सो देन द कम्युनिकेशन स्टार्टेड, द फ्लो स्टार्टेड, बिकॉज आई स्टार्टेड द कम्युनिकेशन कि मेरे बुद्धा को हर्ट हुआ है, मेरे भगवान को हर्ट हुआ है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए. एंड बिलीव मी, मतलब एक हफ्ते के अंदर there was a change, and everything just fell into place. Yeah. So I think it is very beautiful when you understand कि जैसे हम लोग में, हिंदूज में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि सामने वाले इंसान के अंदर भगवान है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी भगवान है. Exactly. So we have to respect this body and this mind and this soul. हमारा भगवान है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड इसलिए भी आप फॉरगिव करो क्योंकि उसको भी तो हर्ट होगा ना. So don't hurt your God by doing, saying and accepting wrong. Is what I feel. Such a beautiful insight, दीपिका जी. मैं बोलूं कि जो मैं टेक्निकल सिखाती हूँ काउंसलिंग में, वो आपने सब स्पिरिचुअल में सिखा दिया, बोल दिया मैं. So we both have the parallel hand to hand, we are going same thing. I feel कि जो भी 90% मेंटल हेल्थ की मिजरी होती है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव. मेरी लाइफ में जो मिजरी आई थी, मैं मिजरी में बाहर नहीं आती थी बिकॉज आई डिडंट हैव द सेल्फ लव. आई इनकलकेट एंड देन आई रियलाइज द सेल्फ लव, खुद की माइंड बॉडी सोल, इट्स सो इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड. उसकी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है लाइफ में. Then you start living your fullest life, your joyous life, the purposeful life. So I totally agree कि आपको किसी को टेक फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है, ज्यादा फॉरगिव करके हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ हमारे पास है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंट रखना है. So that is so important. और वो ही आपने बोला, आई एम सो हैप्पी. और लास्ट में मैं 2 पंक्ति कहती हूँ, आपका अतीत चाहे कितना भी बुरा रहा हो,
आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हो। जो वो 2-4 पंक्ति आप मगज में रखो, तो एनीथिंग हैपन इन लाइफ, यू कैन न्यू स्टार्ट। आप नई मंजिल में पहुंच सकते हो, नहीं, क्योंकि इवॉल्व हमें ही होना है। फॉरगिवनेस में आज का जो टेक अवे वो ही है कि खुद को माफ करो, औरों को माफ करो, बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, योर पीसनेस। हमारे में इतने टॉक्सिक है, तो हम हैप्पीनेस की जगह ही नहीं है, पीस की जगह ही नहीं है, कंटेनमेंट। पर ये सब निकाल दोगे तो लाइफ विल बी मोर पर्पसफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर मीनिंगफुल। और आज दीपिका जी आपने जो इंसाइट दिया, आप स्पिरिचुअलिटी, और इससे सो मच इज enjoyable conversation. So It was very nice. on, so टाइम लिमिट है, नहीं तो हम और लंबा लेते हैं। और सच ब्यूटीफुल ऑडियंस भी आज है, लिसनर भी अच्छे हैं मेरे, और मेरे ऑल कम्युनिटी भी। कोई भी टाइम हो गया लेकिन दे आर इंटेंट लिसनिंग टू अस, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माय कम्युनिटी। दीपिका जी, thank you so much. I'm so grateful, thankful to. Thank you so much for having me on the show and wish you all the best, अल्पा जी। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे कर्म करते जाइए and भगवान आपके साथ रहेगा। Absolutely. Thank you so very much. Okay, दीपिका जी, अभी 2 मिनट किसी को मैं पूछूं, क्वेश्चन पूछना है आपको, तो your time के anybody would like to Sure, ask 5 any minutes. question? Yeah, We can shoot it at 5 minutes. yeah. Anybody have want to ask anything about the forgiveness to question for Deepika ji or me, who we both are ready to give answer. Unmute कीजिए अपने को, and you can ask. So I hope everybody enjoyed the session. So keep coming and keep meeting every month, twice in a month. We are meeting Chai Pe Charcha every month, once in a month with the celebrity and once in a month with me. आज कल्पा के साथ हम मिलते हैं। So I hope nobody's answer. आपने बहुत अच्छी clarity दी है, बहुत अच्छी बात की है। So everything. Okay, can't unmute. Wait. I will just unmute you. Just wait. Meena, you can. Yes. Now I unmute. Yeah. Say Meena. Yeah. Welcome, Meena Ben, and you can speak. Welcome, Deepika ji. Spoke very Namaskar. well. How are you? I'm fine. You spoke so beautifully. The best part I liked of yours is only IQ is not important. EQ is equally important in a relationship. And the spiritual angle that you got in helps a lot in forgiveness. Like, I just want to say a few quotes. If you say to forgive is to set a prisoner free. Yeah. And you discover that you are the prisoner. Right. Basically, so beautiful. Seeing yourself. Yes. That is so important. Then forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Peace. Yes. Absolutely. So for those reasons, I think, and you spoke very well, both Alpa and Deepika ji, very beautiful session. Thank you, Meena ji. Thank you. I think those quotes were very, very apt, very nice. Thank you very much. Thank you. I think we can close here, Alpa ji. Yeah. Okay. Yeah. Not the issue. Thank you so much. Thank you so very much. Wish you all the best. Yeah. Okay. Thank you. All my community, thank you so much for your love, encouragement, and keep meeting me. On next month, we are coming with the Ask Kalpa. All your question, my answer. We keep coming and showering your love and blessing on me. Thank you so much. See you soon. Thank you. Love you all, and keep coming and make my community more bigger and larger. Take along with your friends and family also who really want to evolve in mental health, emotional health relationship.